एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टेट करता है? फैक्टर कंप्लीटली। क्या मतलब है इसका फैक्टर कंप्लीटली? देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले वाले सम में यानी आपके 4.1 एक्सरसाइज में यू वर गिवन दिस फॉर्म एंड यू एक्सपेंडेड टू दिस फॉर्म, करेक्ट। फैक्टर कंप्लीटली में आपको ये फॉर्म दिया होगा, आपको किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 24xy और 16y स्क्वायर। सबसे पहले कहाँ हमारी नज़र टिकानी है? जो स्क्वायर है। कौन सा स्क्वायर है? ये 16y का स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है। स्क्वायर से मेरा मतलब ये नहीं है कि 16, ये जो स्क्वायर है ना y स्क्वायर, जो टर्म आपका स्क्वायर में आया हुआ है उसको ध्यान से देखेंगे, दैट कैन बी योर a एंड b। क्यों a एंड b? देखिए ए बी का जो ए है ना उसके ऊपर स्क्वायर हमेशा आता है, बी है उसके ऊपर स्क्वायर हमेशा आता है। 2ab में कोई स्क्वायर नहीं है तो ये आपका 2ab बनेगा। सो ये क्या है? 3x स्क्वायर, करेक्ट। ये क्या है? 4y स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab लिखिए, मैच होता है क्या? 2 इंटू 3x इंटू 4y। 4 3s are 12, 12 2s are 24, xy 24xy, yes it is matching। therefore इसके लिए क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है। कौन है? ये वाला। इसको हमने फैक्टराइज कंप्लीटली कर लिया। 3x प्लस 4y को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगी तो ये आएगा, और इसको अगर इस फॉर्म में लिखूंगी तो ये आ जाएगा। सो दिस इज यू हैव फैक्टराइज कंप्लीटली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसका फॉर्मूला लिखना। किस फॉर्मूला को यूज करके आपने फैक्टराइज किया है? यहां पे लिखिए a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में लिखना। यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या स्टेट कर रहा है? स्क्वायर्स को देखेंगे पहले, जैसे हमने पहले डिसाइड किया था। इसको देखिए, इसको देखिए, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है? 4 का स्क्वायर रूट 2 है और इसका क्या है? 5 है। लिख लीजिए 2s स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 5t स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखिए 2 इंटू 2s इंटू 5t। क्या मैच होता है? 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 और st। यस मैच हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2s प्लस 5t का क्या है? ये होल स्क्वायर। कौन सा वाला? ये वाला जो है वो 2s और प्लस 5t का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें ये वाला आंसर आएगा। देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट? प्रॉपर्टी लिख लीजिए, आइडेंटिटी लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब क्वेश्चन 3 एंड 4। 3 वाला देखिए, स्क्वायर्स को पहले देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो इसको पहले कर लेंगे। क्या होगा? 7x का स्क्वायर और ये क्या होगा? 2y का स्क्वायर। अब देखिए बीच में 2ab डाल के देखेंगे क्या इससे मैच हो रहा है? क्या होगा? 2 इंटू 7x इंटू 2y। 7x स्क्वायर आपका 49x स्क्वायर, 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा। 7 2s are 14, 14 2s are 28 और xy। यस, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? 7x प्लस 2y का क्या है? ये होल स्क्वायर। जो ऊपर वाला इक्वेशन हमें गिवन है ये 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नहीं लिखा तो आधा 1 मार्क आपका जाएगा। ये वाला देखिए, यहाँ पे देख के डरना नहीं है ये क्या फ्रैक्शन आ गया मैम, ये नहीं होगा हमसे। होगा, जरूर होगा। क्या है फर्स्ट प्रोटोकॉल? स्क्वायर्स को देखिए, करेक्ट। 84 का स्क्वायर रूट क्या है? 8p का स्क्वायर हो जाएगा 84 के लिए 4/9, यानी हम लिखेंगे 2/3 और q 2 बार है तो 1 बार q का स्क्वायर। चेक कर लीजिए वापस, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल करते हैं 2ab डाल के, 2 इंटू वॉट इज योर a? 8p। वॉट इज योर b? 2/3। q को मत भूलिएगा, पीछे से q लिखना ही है, ठीक है। 2 इंटू a इंटू b, 2ab।
8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 आ गया टॉप में आपके न्यूमरेटर में, p इंटू क्यू, पी क्यू आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 3। यस, देन वी कैन से कि ये क्या है, इसका फैक्टराइज कैसे होगा, 2/3 का होल स्क्वायर, 8p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 शुरू करने से पहले देखिए, अगर मुझे 3 का स्क्वायर रूट लिखना है तो क्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 3 का स्क्वायर रूट लिखने के लिए मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3। क्यों मैम √3 इंटू √3? कैसे 3 होता है, चलिए देखते हैं। √3 इंटू √3, 3 3 ज़ा 9, √9। आंसर क्या आया? 3। सो 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, 5 कैन बी रिटन एज √5 इंटू √5, और व्हाट 4 कैन बी रिटन? 4 को तो क्या लिखना है, उसका स्क्वायर रूट है खुद का, वो 2 हो जाएगा। जिसका नहीं है उसके सेम रूट के नंबर से हम 2 बार मल्टीप्लाई करके उसको लिख सकते हैं। यानी मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 का स्क्वायर, करेक्ट। 5 को क्या लिख सकती हूँ, √5 इंटू √5 यानी √5 का स्क्वायर। ये बात आपको यहाँ पे 5th और 6th सॉल्व करने से पहले जानना जरूरी है। यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे। फिर से बता रही हूँ, 3 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है मुझे, 3 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 4, आपका 9, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2, 9 का हो गया 3, 16 का हो गया 4 एंड सो ऑन। बट जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका क्या किया जाए, उसका कुछ नहीं करना है। 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 इंटू √3। कैसे होता है मैंने समझा दिया आपको, √3 इंटू √3 √9 है, √9 इज नथिंग बट 3। सो 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, 5 can be written as √5 into √5, 7 can be written as √7 into √7। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, ये आप कहाँ सीखेंगे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जब आपको आगे आएगा टॉपिक, तब आप वहाँ पे ये चीज़ सीखेंगे। आप समझ में आ गया? अब इसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, हमारे सम्स में इसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है स्क्वायर्स को, यानी इसको और इसको, बिकॉज ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, करेक्ट। अब देखिए a का स्क्वायर तो a आ जाएगा, 3 का क्या स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैंने बताया अभी, 3 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है हमें इसको कौन से फॉर्म में लाना है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो 3 के लिए मैं लिख दूंगी √3 a का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 a इंटू a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 4 का तो स्क्वायर रूट हमें पता है, 4 का हो जाएगा 2, 3 का क्या होगा √3, और b स्क्वायर का क्या होगा b, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं वापस, कभी भी क्या है मेरे को आदत है वापस पीछे से चेक करने का। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, करेक्ट। अब 2ab लगाएंगे यहाँ पे, 2 इंटू √3a हमारा a है, b क्या है 2 डिवाइडेड बाई √3 का b। क्या ये इसको मैच करता है, करता है कि नहीं करता, करता है बच्चों। कैसे करता है देखिए, √3 और √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि दे आर इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू a 4a एंड b, 4ab, वही चाहिए ना हमको यहाँ पे। सो वी कैन राइट व्हाट इज दिस, इसका फैक्टर फॉर्म क्या है, √3a प्लस 2/√3b का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस b होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा हमने, 3 को लिखने का और एक तरीका है विच इज √3 इंटू √3। बेसिकली अगर आपको स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करना है तो √3 इंटू √3 आप लिख सकते हैं, यानी √3 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो 5 के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, √5 इंटू √5 यानी √5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर के फॉर्म में है बिकॉज ये s स्क्वायर है
और ये स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये वी स्क्वायर है, ये दोनों हमारे क्या बनेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं ए के फॉर्म में 3, इसका स्क्वायर रूट क्या है 3, 5 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों, रूट 5, इसका स्क्वायर मैच कर लीजिए, 3 इंटू 3 9, रूट 5 इंटू रूट 5 5। क्या भूल गए, एस भूल गए, एस लिखिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है 5, इसके लिए मैं लिखूंगी रूट 5 और वी स्क्वायर है यानी वी का स्क्वायर, रूट 5 इंटू रूट 5 5, वी इंटू वी, वी स्क्वायर। यहाँ पे लिखते हैं 2ab, 2 इंटू व्हाट इज योर a, 3s बाई 5 एंड व्हाट इज योर b, 3s बाई रूट 5 एंड b इज योर रूट 5 बाई v। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है यहाँ पे, रूट 5 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5, 3 2 जा 6sv, 6sv करेक्ट है, हमें वही चाहिए यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं ये किसका फॉर्म है, हमारा a बन जाएगा 3s बाई 5 प्लस b क्या होगा रूट 5 और v का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिख लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, 5 का क्या लिखेंगे, रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे है 3, इसके लिए क्या लिखेंगे, रूट 3 का होल स्क्वायर। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी सॉल्व करना है इसको। 1 2 3 क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटीज 8th में हमने अच्छे से सीखी है, तो मैं यहाँ पे इस पे प्रेशर नहीं कर रही हूँ, ये हमें पहले से अच्छे से पता है। तो क्या करेंगे, 79 को a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 79 को लिखने के बहुत तरीके हैं, बट कौन सा तरीका जो इजी रहेगा हमें सम सॉल्व करने में, वो तरीका हमें अपनाना है। जैसे बहुत बच्चे बोलेंगे 100 माइनस भी तो कर सकते हैं, 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 100 माइनस 21। तो मुझे वहाँ पे 21 स्क्वायर का लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 80 माइनस 1 लिया है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है यानी माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1, 2ab हो जाएगा आपका। 8 8 जा 64 और एक जीरो के बदले 2 जीरो प्लस 1 माइनस क्या है, 8 2 जा 16 यानी 160। 6400 माइनस 160 करिए, 6400 माइनस 160, 0 4 2 और 6, 6240 प्लस 1, 6241। क्वेश्चन नंबर 2 193, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। व्हाट इज 200 माइनस 7, 193। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 200 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, डबल जीरो के बदले आ जाएगा 4 जीरो प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस क्या है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 2800, 28 आ जाएगा 2800। 40,000 माइनस 2800 कर लीजिए, आपका आ जाएगा 37,200 प्लस 49, 37,249। नेक्स्ट 299 का स्क्वायर क्या लिखेंगे इसके लिए, 300 माइनस 1, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो के बदले 4 जीरो प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हुआ, 3 2 जा 6, 600 हो गया। 90,000 माइनस 600 करेंगे तो आपका आएगा 89,400 प्लस 1। आंसर क्या है, 89,401। 401 ऐसे क्यों लिखा है मैंने, 401, 401, ठीक है।